नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं व्यापार जगत की टॉप 10 खबरों पर। भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शानदार तेजी के साथ बंद हुआ है, लेकिन क्लोजिंग से पहले बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दोपहर के सत्र में सेंसेक्स में 1445 अंक और निफ्टी के अंकों में 430 अंकों का उछाल आ गया था। निफ्टी अपने ऐतिहासिक स्तर पर भी जा पहुंचा था, लेकिन ऊपरी लेवल से बाजार में मुनाफा वसूली के चलते तेज गिरावट आ गई। आज का कारोबार खत्म होने के बाद बीएसई सेंसेक्स 440 अंकों के उछाल के साथ 72,085 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 156 अंकों के उछाल के साथ 21,854 अंकों पर बंद हुआ। रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई पाबंदियों के बाद लगातार दूसरे दिन भी पेटीएम के शेयरों का बुरा हाल रहा। 2 दिनों में पेटीएम का शेयर 40% टूट चुका है। इस बीच पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने निवेशकों और ग्राहकों को भरोसा दिलाने का प्रयास किया है। विजय शेखर शर्मा ने दावा किया है, पेटीएम ऐप 29 फरवरी के बाद भी सही तरीके से काम करता रहेगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के बाद सोने के भाव में तेजी नजर आ रही है। आज सोने की कीमत में 300 से 400 रुपए की तेजी दिखाई दी। दिल्ली एनसीआर में 24 कैरेट सोने का भाव 63,750 रुपए पर रहा, जबकि मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 63,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं चांदी का भाव 76,500 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। वित्त मंत्री के अंतरिम बजट में महाराष्ट्र को बड़ी सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र को रेलवे के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है, जो कि यूपीए सरकार द्वारा दिए जाने वाले आवंटन से 103% ज्यादा है। रेल मंत्री ने बताया कि इस राशि से नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए 1,685 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 1,400 करोड़ रुपयों से रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री के अंतरिम बजट में महाराष्ट्र के साथ ही साथ विदर्भ का भी खास ध्यान रखा गया है। महाराष्ट्र को आवंटित की जाने वाली राशि में से वर्धा नागपुर की तीसरी और चौथी लाइन के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बडनेरा वैगन रिपेयर वर्कशॉप के लिए भी 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बजट की राशि से वर्धा नांदेड़ और इटारसी नागपुर के बीच भी ट्रैक बिछाने का काम किया जाएगा। इस बजट में मध्य रेलवे को 10,600 करोड़ और दक्षिण पूर्व मध्य नागपुर को 455 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अंतरिम बजट अर्थव्यवस्था को आगे की राह दिखाएगा। बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास के जिन वादों को डिलीवर किया, ये उनसे आगे का बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 सालों के कामकाज पर जल्दी ही एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने के लिए भारत राइस को बाजार में लाने का फैसला किया है। अगले हफ्ते से इस सस्ते चावल की बिक्री 29 रुपए प्रति किलो के हिसाब से की जाएगी। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि पिछले 1 साल में चावल की रिटेल और होलसेल कीमतें लगभग 15% बढ़ चुकी है और एक्सपोर्ट पर बैन के बावजूद कीमतों में लगातार उछाल जारी है। इसलिए सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए भारत राइस को बाजार में उतारने का फैसला किया है। भारत राइस को नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के जरिए बेचा जाएगा। 2,000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने के बाद अब तक 97.5% नोट वापस आ चुके हैं। रिजर्व बैंक ने इस बारे में खुलासा करते हुए बताया कि अब भी 8,897 करोड़ रुपए के मूल्य के 2,000 वाले नोट आम जनता के पास है। 19 मई 2023 तक 2,000 के 3.56 लाख करोड़ के नोट चलन में थे। अब भी अगर कोई व्यक्ति 2,000 रुपए के नोट वापस करना चाहता है तो नजदीकी पोस्ट ऑफिस या रिजर्व बैंक की शाखा में जाकर जमा कर सकता है। जानी मानी रिसर्च एजेंसी सीएनआई ने अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर जोर देने से इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। एजेंसी के मुताबिक सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे हर 1 रुपए से आने वाले समय में सरकारी खजाने को 6 से 7 रुपए मिलने वाले हैं। सीएनआई रिसर्च ने ऐसे शेयरों के बारे में भी जानकारी दी है जिन्हें बजट से फायदा हो सकता है और वे निवेशकों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकते हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए नए फॉर्म जारी किए हैं। इसके लिए सीबीडीटी ने ई गैजेट में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ITR 2 फॉर्म उन लोगों को भरना होगा जिन्हें कैपिटल गेन्स इनकम हुई है और वो ITR 1 फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा ITR 3 फॉर्म उनको भरना होगा जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से आय हुई है। इन दोनों फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई है। व्यापार जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।